कर्नाटक में कल वोटिंग है और उससे पहले तमाम पोलिंग बूथ पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे ही एक पोलिंग बूथ का हमने जायजा लिया जो कि बेंगलुरु के महादेवपुरा असेंबली हलके से आता है। यहां स्कूल के मुलाजिम पोलिंग बूथ पर तैयारियां कर रहे हैं, टेंट भी लग गए हैं और वोटिंग रूम में तैयारियां चल रही हैं। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में कल वोटिंग है और 224 विधानसभा सीटों पर आखिर कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी माराथली के एक स्कूल में है। टेंट यहां लगाया जा चुका है। पोलिंग बूथ में इस स्कूल को तब्दील किया जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है जरा एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तमाम कर्मचारी यहां पहुंच गए हैं और एक एक चीज को यहां पर दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर आगे बढ़कर हम आपको वो रूम भी दिखाते हैं जहां पर तमाम वोटर्स सुबह पहुंचेंगे और अपना अमूल्य वोट जो है वो यहां पर डालेंगे। 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस तमाम पार्टियां अपनी किस्मत आजमा रही हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में कैसे बजरंग दल को लेकर यहां विवाद शुरू हो गया है जब से कांग्रेस ने बैन लगाने की बात कही है। ऐसे में जब वोटर्स यहां आएंगे तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि परसेंटेज क्या होता है। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये स्कूल है, इस वक्त आप देख रहे हैं बच्चे भी आपको स्कूल में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सब लोग यहाँ पर तैयारी देखने के लिए आए हैं। ये स्कूल के आप देखिए कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं जो पोलिंग बूथ पर कल तमाम वोटर्स की मदद करेंगे जब वो यहाँ पहुंचेंगे। और आज भी हमने देखा कि कैसे बजरंग दल ने तमाम जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की, जिसे इलेक्शन कमीशन ने धारा 144 का हवाला देते हुए बंद करा दिया गया। अब इंतजार यही है। पोलिंग बूथ पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है। थोड़ी देर में सुरक्षा बल जो है वो भी यहाँ पर जायजा लेने आएंगे और ये देखना होगा कि 10 मई को चुनाव के दिन वोटिंग परसेंटेज क्या होता है और जब रिजल्ट आएंगे 13 मई को, तब आखिर कर्नाटक की जनता किसको चुनती है। बेंगलोर से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया।